नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने ऑनलाइन चैनल एसबी प्लस में। दोस्तों, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे और कल मैंने बेसिक क्लास ली थी जिसमें आपको केवल परिचय बताया था। और आज हमारी क्लास जो है वो लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम पर होगी, नंबर सिस्टम के लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम पे। मतलब ये है कि जो इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, यूनिट डिजिट सेस्पल पर आधारित जो क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को हम टाइप नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। टाइप नंबर 1 से केवल लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम यानी जो भाषा संबंधित प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को आज हम कवर कराएंगे और देखेंगे कि कैसे हम उन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, जैसे आज का पहला प्रश्न ये है। पहला प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का योगफल 21, 25 है तथा उनका जो अंतर का वर्ग है वो 25 है। उनके जो अंतर का वर्ग है वो 25 बता रहा है। तो आगे पूछ क्या रहा है, देखिए। तो कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल आपसे पूछ रहा है, बताइए कैसे निकालेंगे। देखिए, बड़ा सिंपल काम है, बहुत ज्यादा कुछ करने का बात नहीं है। जैसा कहा है बस ऐसा ही कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जो है कहने मतलब संख्याओं के वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर, संख्याएं क्या होंगी, एक्स और वाई होंगे, उनके वर्गों का योगफल यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया है, 21, 25 दिया है। क्या दिया है? 21, 25 दिया है। यहां तक तो आप लोगों को ये बात कंफर्म है, ये बात तो इतनी कंफर्म है। आगे कह रहा है उनके संख्याओं के अंतर का वर्ग। अंतर का वर्ग का कहने मतलब क्या है, x माइनस वाई। अंतर यही तो है, x माइनस वाई। और इसका वर्ग कितना दिया है, 25 दिया है। कितना दिया है, 25 दिया है। यही दिया है। और उसके बाद में आपको गुणनफल पूछ रहा है। गुणनफल मतलब संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, x इंटू वाई यही गुणनफल होगा। यही आपसे पूछा गया है। बताइए कैसे लगाएंगे। देखिए, हम जानते हैं कि अगर इसका हम स्क्वायर रूट मतलब स्क्वायर करें, ठीक है, तो इनमें एक्स वाई आना तय है, ठीक है। जैसे देखिए आगे, अगर इसका हम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई बराबर 25। इसको लिख सकते हैं। इसका जो प्रसार करेंगे उसको इतना तो लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। अगर इतना लिख सकते हैं तो हम जानते हैं कि इसमें इसका मान तो दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया है, 21, 25 दिया गया है। कितना दिया गया है, 21, 25 इसका मान दिया गया है माइनस 2xy। और जानते हैं xy का मान हमें फाइंड करना है, बराबर 25। बराबर कितना है, 25। अगर यहां से देखें तो 25 को इधर ले आए और 2xy को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में चला जाएगा। यानी 2xy बराबर कितना हो जाएगा, 21। 25 में से अगर 25 को घटा देंगे तो 2100 बचेगा। कितना बचेगा, 2100 बचेगा। अगर 2100 बच जाएगा, ठीक है, तो xy बराबर कितना हो जाएगा, 2100/2 हो जाएगा। काटेंगे कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। कितना आएगा, 1050 आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर। बताइए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास किए हैं। बताइए, जैसा ही कहा है भाषा संबंधी लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम में क्या है कि जैसा वो क्वेश्चन कहेगा उस क्वेश्चन को उसी तर्क के बेस पे लगाना रहेगा। बस जैसे कहता जाए वैसे आपको लगाते चले जाना है, बस और कुछ नहीं करना है, बस जैसा कहते जाए। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसको तो हम समझ गए होंगे। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी लोग जानते हैं, सबको पता है कि सबसे अधिक क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं हर परीक्षा में, वो है नंबर सिस्टम आपका। और नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका यूनिट डिजिट और क्या नाम है जो शेषफल पे आधारित प्रश्न होते हैं उससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादा ही लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम ही पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में। तो इन प्रश्नों को बहुत मजबूती से हम एक एक प्रश्न करेंगे और अधिक से अधिक प्रश्नों को कराएंगे। आप बस एक देखते जाइए। जैसे अगला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है कि दो संख्याओं के घनों का योगफल 35, 28 है तथा उनके घनों का अंतर कितना दिया है, 866 है। तो संख्याओं का अंतर क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। देखिए कैसे लगाएंगे। घनों का योगफल यानी एक्स वाई संख्या होगी, तो घनों का योगफल क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये योगफल हो गया। कितना दिया है आपका क्वेश्चन में, देखिए दिया है आपका 35, 28। कितना दिया है, 35, 28 ये दिया है आपका। घनों का अंतर कितना दिया है, यानी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर कितना दिया है आपका 866। कितना दिया है, 866 ये दिया है आपका। क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई का मान फाइंड करने के लिए सिंपली देखिए, अगर एक बार इसको जोड़ दिया जाए तो एक्स का मान फाइंड हो जाएगा, एक बार घटा दिया जाए तो वाई का मान फाइंड हो जाएगा। कैसे, जैसे अगर जोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे अगर, तो ये जुड़ जाएगा,
ठीक है, मतलब जुड़ जाएगा। जुड़ने पर ये प्लस है माइनस है तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स और एक्स बचेगा, यानी एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x क्यूब, और 2x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 35 28 प्लस 866, ठीक है। 35 28 प्लस कितना हो जाएगा 866, यानी कितना हो जाएगा आपका एक्स क्यूब बराबर, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2197 आएगा। कितना आ जाएगा 2197, इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2197, और 2197 घन किसका है, 2197 अगर देखें तो घन किसका है, एक्स बराबर किसका घन है, तो 13 का घन है। 13 का अगर घन करेंगे यानी 13 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 2197। घन निकालना तो आता ही होगा आपको, तो ये सब तो बात की प्रक्रिया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा 13, और y बराबर कैसे मान फाइंड करेंगे, देखिए y बराबर अगर इन समीकरणों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी x x कट जाएगा, बचेगा कितना y y, यानी y y 2y हो जाएगा, यानी 2y क्यूब कितना हो जाएगा 35 28 माइनस 866, 35 28 माइनस 866 हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको घटा के अगर y बराबर डायरेक्ट लिखें, y क्यूब बराबर, यानी इसको घटा के अगर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1331 मान आ जाएगा, और 1331 आप जानते हैं कि 11 का क्या है घन है, क्या है 11 का ये घन है। इतना तो मान आप लोग फाइंड कर ही लिए। अब जब इतना मान फाइंड कर लिए तो आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि तो उन संख्याओं का अंतर क्या है, संख्या क्या, x और y संख्या माने थे, तो x y संख्या का इसी का अंतर पूछा है, यानी अगर x माइनस वाई देखें तो क्या आ जाएगा बताइए, एक का मान 13 आया है, एक का मान 11, यानी क्या आ जाएगा 2, यानी आंसर इस क्वेश्चन का क्या है 2। कितना सिंप्लीफाइंग कर लिए, बस जैसा क्वेश्चन कहता जाए वैसा आपको लगाते जाना है। बताइए कहीं भी कोई दिक्कत हुआ, अरे जब हमारे साथ पढ़ रहे तो आपको दिक्कत कैसा होगा, कुछ भी दिक्कत हो ही नहीं सकता। आप तो देखते जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में एक एक लोगों को आ रहा है, अगर आ रहा है तो कमेंट में कमेंट कीजिए कि यस हमें समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते चलते हैं। देखिए बहुत मजबूती से हम क्वेश्चन कराते हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो तो देखे होंगे जो मैथ के अपलोड कर चुके हैं, तो उन क्वेश्चन में देखे होंगे कितनी मजबूती से कराए हम पूरे टॉपिक को। यदि अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक 2 अंकों वाली संख्या जिसके दहाई तथा इकाई का अंक क्रमशः x और y है, पीछे बाईं ओर 4 रख दिया जाए तो संख्या क्या होगी। अब देखिए तो संख्या क्या होगी, इसमें क्या दिया गया है, दहाई और इकाई का अंक। दहाई का अंक कितना दिया गया है, देखिए दहाई का अंक कितना दिया गया है x, और इकाई का अंक कितना दिया गया है y। इकाई का अंक कितना दिया गया है y, यही तो दिया गया है। दहाई तथा इकाई का अंक क्रमशः x और y है। अब इससे अगर संख्या बनाएंगे तो संख्या आपका क्या बनेगी बताइए। संख्या आपका अगर इससे संख्या बनाएंगे तो संख्या सिंपली क्या बनती है, इकाई के स्थान पे x, सॉरी मतलब 10x क्या होगा, 10x प्लस y, यही तो संख्या बनेगी। अरे ये इकाई है और ये क्या है दहाई, दहाई के स्थान पे 10 से मल्टीप्लाई होगा और इकाई के स्थान पे तो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो 10x प्लस वाई। लेकिन जैसे मतलब 10x प्लस वाई का मतलब क्या हुआ, जिसे लिखा है 23 में क्या है, ये इकाई है, इकाई मतलब 3 प्लस अगर 2 लिखा है, 2 का मतलब 2 गुणे 10, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 10 गुना 20 प्लस 3 23, ऐसे तो संख्या बनती है, ऐसे तो प्रत्येक संख्या बनती है। कह रहा है इस संख्या पीछे अगर 4 जोड़ दिए जाए, अगर सॉरी 4 लिख दिया जाए, ठीक है, इस संख्या के मतलब बाईं तरफ कहा है 4 लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा 423, यानी आगे क्या जुड़ जाएगा 400 हो जाएगा। अरे 400 हो जाएगा तब तो 423 जुड़ेगा, अरे 423 से 423 हो जाएगा। तो यही कहा गया है कि इस संख्या की अगर इस तरफ मतलब बाईं तरफ अगर x को सॉरी 4 को ऐड किया जाए तो क्या होगा, तो 4 को ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 400 प्लस 10x और प्लस y, यही संख्या आपकी निर्मित होगी। ये क्या होगी, यही संख्या आपकी निर्मित होगी। देखिए बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा ओरल, बस आप लोग कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना कि संख्या कैसे बनती। अगर ये ना जानते हो कि संख्याओं को मानते कैसे हैं 10x प्लस y, तो आप लोग पहले का वीडियो टाइप नंबर 1 का वीडियो आप लोग देख सकते हैं, जो कल मैंने अपलोड किया था, उसको आप लोग देख सकते हैं। डेली 5 PM की क्लास रहती है, आप लोग तो जानते ही हैं।
तो उसको देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन मजबूती से आप लोग देखिए क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं के योगफल में यदि उन्हीं संख्याओं को बारी बारी से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 510 तथा 646 आता है, तो उन संख्याओं में अंतर क्या होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योगफल, दो संख्या क्या मानेंगे, मान लीजिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या आपका मान लीजिए y है। क्या है, y है। ये संख्या मान लीजिए, ये दो संख्या हो गई। कह रहा उन संख्याओं को बारी बारी से, अगर संख्याओं के योगफल में, संख्याओं का योगफल क्या होगा, x प्लस वाई, उनमें बारी बारी से अगर उन्हीं संख्याओं से गुणा किया जाए, यानी एक बार x से गुणा किया जाए, एक बार y से गुणा किया जाए, तो एक बार x से गुणा करेंगे तो मान कितना आपका प्राप्त होगा, कह रहा तो मान 510 प्राप्त होंगे। कितना प्राप्त होंगे, 510। और एक बार जब दूसरी संख्या से गुणा कराएंगे, ठीक है, तो मान कितना प्राप्त होंगे, तो मान आपका 646 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 646। ठीक है, 646 प्राप्त होगा। तो उन संख्याओं में अंतर क्या है, अंतर कैसे निकालेंगे। देखिए संख्याओं में अंतर यानी x माइनस वाई पूछा है, ठीक है, x माइनस वाई पूछा है, कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली अगर देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो अगर इन प्रश्नों को एक बार पहले जोड़ दिया जाए तो हमें x प्लस वाई मान फाइंड हो जाएगा। ठीक है, और x प्लस वाई मान फाइंड हो, देखिए कैसे लगाएंगे, आप लोग पहले देखते जाए, उसके बाद आप लोग वैसे धीरे धीरे जान जाएंगे। देखिए पहले इन संख्याओं को जोड़ देते हैं। अगर जोड़ेंगे तो मान क्या प्राप्त होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स, और इसको जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इंटू वाई बराबर 510 प्लस 646। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। देखिए x प्लस वाई दोनों कॉमन है, तो x प्लस वाई क्या होगा, हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा प्लस यहाँ y बचेगा, यानी क्या दूसरे क्वेश्चन में बचेगा x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई बचेगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6 और 5 1 4 1 5 हो जाएगा, और 6 5 11, यानी 1156 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं कि देखिए दो बार x प्लस वाई है, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1156 हो जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1156 हो जाएगा। आप लोग बताइए 1156 किसका स्क्वायर है, तेजी से बताइए कि बंदे को बताना है कि x प्लस 1156 किसका स्क्वायर है। तो अगर देखें तो 34 का अगर स्क्वायर करें तो 11 आता है कि नहीं, यानी 11, यानी अगर यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, x प्लस वाई का मान 34 आ जाएगा। x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ, इतना बात क्लियर हुआ तो आगे देखिए। फिर इतना बात अगर क्लियर हो गया तो आगे देखिए, x प्लस वाई का मान 34 आ गया। ठीक है, अब लेकिन हमसे घटाना पूछा है, तो अब इस संख्याओं को क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे। आप लोग ये कहेंगे तो डायरेक्ट पहले ही घटाना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप लोग आगे देखिए। अगर घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, सिंपली यही प्राप्त होगा कि दूसरे में ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस चिन्ह हो जाएगा, ये माइनस अगर चिन्ह हो जाएगा तो x प्लस वाई तो कॉमन ही लेंगे, तो x प्लस वाई कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई, और दूसरे कोष्टक में यहाँ x और माइनस वाई बचेगा। यानी क्या बचेगा, x प्लस वाई अगर घटाने पर क्या मान प्राप्त होगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जो है यहाँ समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, ये तो यही रहेगा। 646 में से 510 अगर घटाएंगे तो 136 प्राप्त होगा। क्या होगा, 136 प्राप्त होगा। अरे 646 में से 510 को निकालेंगे, क्या प्राप्त होगा, 136 प्राप्त होगा। इसको देखिए, यहाँ पे x प्लस वाई का मान हमें पहले फाइंड कर चुके हैं। कितना फाइंड कर चुके हैं, 34, यानी 34 यहाँ पे मान लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई। ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना, 136, यानी क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 136 बटा कितना लिख सकते हैं, 34। कितना लिख सकते हैं, वो x माइनस वाई बराबर कितना, 34। अगर 34 को डिवाइड करेंगे तो कितना मान प्राप्त होगा, x माइनस वाई का 4 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 4। और यही x माइनस वाई आपसे पूछा गया था, मैंने संख्याओं का अंतर ही तो पूछा गया था। तो संख्याओं का अंतर कितना है, संख्याओं का अंतर 4 है। संख्याओं का अंतर कितना है, 4 है। अब आप लोग ये मत सोचिए, समझ में आया कि पहले हमें जोड़ के x प्लस वाई का मान क्यों फाइंड करना पड़ा, जिससे यहाँ पे इसको मान को रखा जा सके, जिससे क्या हो, यहाँ पे इसके मान को रखा जा सके और मान को फाइंड किया जा सके। बात समझ में आई आप लोगों को। अगर क्लियर हो गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 लगातार रूढ़ या आभास संख्याओं में प्रथम 3 का गुणनफल 24 31 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है,
4199, ठीक है। उन सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए, उन सभी संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इन क्वेश्चन को आप लोग देखते ही ओरल ही आंसर कर सकते हैं, और अगर नहीं जानते तो कभी आंसर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका लगाने का कोई और तरीका ही नहीं है। जिससे 4 लगातार रूट संख्याओं को क्या मान सकते हैं? मान लीजिए 4 लगातार रूट संख्याएं क्या है? ए, बी, सी और डी, ये 4 लगातार रूट संख्याएं हैं। फिर आप पहला 3 का गुणनफल कितना दिया है? पहला 3 क्या होगा? 1, 2, 3, यही तो पहला 3। यानी अगर ए गुणे बी गुणे सी को देखें, ए गुणे बी प्रथम 3 का गुणनफल कितना दिया है? 24, 31 दिया है, 24, 31 दिया है। और अंतिम 3 क्या होंगी? अंतिम 3 ये होंगी, यानी क्या हो जाएगी? बी गुणे सी गुणे डी, और बी गुणे सी गुणे डी का योगफल कितना हो जाएगा? 4199, 4199, ठीक है, 4199। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, ये तो आप लोग देख रहे हैं, 4 ऑप्शन देख रहे हैं। लेकिन अगर कल के वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा तो हमने एक चीज बताया होगा। एक चीज क्या बताया होगा? इसमें एक शब्द यूज किया गया है, रूढ़ या आभाज। रूढ़ या आभाज के बारे में आप लोग कुछ जानते हैं, जिनको हमने कल बताया था प्राइम और कंपोजिट नंबर में बताया था प्राइम नंबर को। प्राइम यानी रूढ़ या आभाज संख्याएं। रूढ़ या आभाज संख्याओं को बताते समय एक चीज हमने बताया था कि रूढ़ या आभाज संख्याओं के जो फैक्टर होते हैं, यानी गुणनखंड होते हैं, वो केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होने का मतलब क्या है? यानी ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड होने का मतलब, जैसे मान लीजिए 13 को ले लिया जाए, 13 के कितने गुणनखंड होंगे? भाई 1 से कटेगा और 13 स्वयं से कटेगा। इसके अलावा किसी से कटेगा? यानी ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हो, इसको कह सकते हैं। एक तो भाई सबसे कट जाता है, तो एक को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यानी ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हैं, उनको आप प्राइम नंबर कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग सिंपली ये जानिए कि इनके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 से कटता है, 1 से सब संख्याएं कटती हैं, ठीक है। एक तो सब संख्याएं से कटती हैं। तो अगर इन ऑप्शन में देखें तो पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें क्या दिया गया है। देखिए, गो थ्रू ऑप्शन से ही लगेगा, ये गो थ्रू ऑप्शन से ही लगेगा। तो पहला तो हमारा धर्म ये बनता है कि इन ऑप्शंस को देखें कि इसमें रूट संख्याएं कौन सी है। चारों रूट संख्याएं, यानी सभी रूट संख्याएं ही हैं, यानी 4 रूट संख्याओं से मिलकर क्वेश्चन बना हुआ है। तो 4 देखें कौन से ऑप्शन में चारों रूट संख्याएं हैं। देखिए, अगर देखिए इसमें ऑप्शंस देखें तो 11, 13, 17, 19 दिया है। कितना है? 11, 13, 17 और 19 एक ऑप्शन दिया है। दूसरे ऑप्शंस को देखें तो दूसरा ऑप्शन दिया है 11, 13, 18, 21। कितना दिया है? 11, 13, 18, 21। और अगर अगला ऑप्शन देखें तो 12, 14, ठीक है, 12, 14 कितना दिया है? 12, 14, 20, 23। कितना दिया है? 12, 14, 20, 23। और अगला ऑप्शन कितना दिया है? अगला ऑप्शन देखिए तो 12, 16 कितना दिया है? 12, 16, 22 और 26। ये तो दिया है 12, 16, 22 और 26। हाँ, ये ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। तो इसमें देखिए 11 क्या है? 11 रूढ़ आभास संख्या है, बिल्कुल है। 13 भी है, 13 स्वयं से कटता है। 17 भी है, 17 स्वयं से कटता है। 19 भी है, 19 स्वयं से कटता है। यानी पहला ऑप्शन इसमें सही निकल रहा है। लेकिन हमारा ध्यान बनता है कि और ऑप्शंस को चेक करें। 11 बिल्कुल है, 13 बिल्कुल है, 18 नहीं है। 18 किससे कटेगा? भाई 18 2 से कट जाएगा। किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। यानी 2 से मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। 21 भी नहीं, क्योंकि 21 किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 7 से कट जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कई संख्याओं से कटता है 21। यानी कहने मतलब ये ऑप्शन आपका पहले गलत हो गया। अगला देखिए 12 यहाँ पे दिया है, 14 यहाँ पे दिया है, 20 दिया है। यानी ये तीनों संख्याएं जो है आभाज्य संख्याएं, केवल 23 एक है। तो यानी ये भी ऑप्शन गलत चला गया। यहाँ भी 12, 16, 22, 26, यानी ये तो चारों ऑप्शन ठीक है गलत दिए गए हैं। यानी ये चारों ऑप्शन आभाज्य संख्याएं नहीं है। तो अगर गो थ्रू ऑप्शंस देखें तो ऑप्शंस के हिसाब से पहला क्या है? ऑप्शंस के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही है। लेकिन अब हमारा ध्यान बनता है कि भाई और चेक कर लिया जाए। तो और कैसे चेक कर सकते हैं? देखिए, कहा गया है कि प्रथम 3 का गुणनफल कितना है? 24, 21। तो प्रथम 3 का गुणनफल आप लोग तुरंत देख लीजिए। प्रथम 3 का गुणनफल यानी 11 गुणे 13 गुणे 17। अगर तीनों का गुणनफल करते हैं तो आपका 24, 21 प्राप्त हो जाता है। 24, 21 क्या होता है? प्राप्त हो जाता है। यानी पहला ऑप्शन क्या है? सही है। इस तरह से आप लोग केवल इसे गो थ्रू ऑप्शंस के हिसाब से ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गो थ्रू ऑप्शंस के हिसाब से ही कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है कि सर, अगर ऑप्शंस ऐसे दिए गए हैं कि चारों ऑप्शन से रूढ़ या आभाज्य संख्या हो या प्राइम नंबर हो, तो हम क्या करेंगे?
तो बिल्कुल तब आप लोगों को केवल इस प्रकार से क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से कहने मतलब आपको जैसे दिया गया कि प्रथम 3 का गुणनफल, तो आप ऑप्शन में पहले प्रथम 3 का गुणनफल करके ही मान को फाइंड करना, और बाकी और इसका कोई लॉजिक नहीं है। इसी तरह का आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मकसद है कि आप लोग एक एक क्वेश्चन मजबूती से समझे और कैसे क्वेश्चन को लगाया जा सकता है इसमें भी आपको मजबूती आए, क्योंकि आप मजबूती से लगाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको फायदा मिलेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक एक क्वेश्चन को मजबूती से बता रहे हैं, समझ में अगर आ रहा हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या तथा उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 54 है। संख्या के अंकों का योग क्या होगा? क्या दिया है? संख्या के अंकों का योग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संख्या के अंकों का योग। देखिए पहला दिया है कि 2 अंकों की संख्या। संख्या कैसे मानते हैं? 2 अंकों की संख्या माननी हो तो देखिए, मान लीजिए इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक x है। इकाई का अंक कितना है? देखिए इकाई का अंक कितना है? x, और दहाई का अंक कितना है? दहाई का अंक y है। तो दहाई का अंक y के तो कैसे मानेंगे? इकाई के स्थान पे x और दहाई के स्थान पे 10y। ये संख्या आपकी हो गई, ये संख्या। अब कह रहा है क्वेश्चन अगर देखें तो कह रहा है कि अंकों तथा उसको पलटने से बनी नई संख्या का अंतर। अंक को अगर पलट देंगे तो पलटने पर बनी संख्या क्या होगी? अंक पलटने से बनी संख्या, ठीक है। अंक पलटने से बनी संख्या, क्या संख्या बनेगी बताइए भाई? अगर x के स्थान पे y, y के स्थान पे x कर देंगे तो भी तो यही बनेगा, 10x प्लस y हो जाएगा। 10x प्लस y हो जाएगा, यानी कि x के स्थान पे y चला गया, y के स्थान पे x आ गया, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y। ये अंक पलटने पर ये संख्या बन जाएगी। कंफर्म हुआ? ये संख्या बन जाएगी। कह रहे हैं कि जो नई संख्या है और जो आपकी पहली संख्या, उनमें अंतर कितना है? उनमें अंतर 54 का है। अंतर 54 का कहने मतलब क्या हो जाएगा? 10x प्लस y ये संख्या है, और इस संख्या में से अगर पुरानी संख्या को घटा दिया जाए, यानी 10y, देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी माइनस हो जाएगा, यानी माइनस x बराबर कितना दिया है? 44 या 54 दिया है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को वैसा ही करते जाना है, ठीक है। इसमें अगर देखें तो x में से अगर 10x में से अगर x को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9x, और 10y में से अगर y को घटाएंगे तो माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा? 54। तो x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 54/9, यानी 9 छक 54। 9 छक 54, यानी x माइनस y का मान कितना प्राप्त हुआ? x माइनस y बराबर 6। अब बताइए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अंकों का योग, यानी x प्लस y बराबर क्या होगा? x प्लस y बराबर क्या होगा? ठीक है, x प्लस y बराबर क्या होगा ये पूछा गया है। मान कितना निकला है? x माइनस y। अगर देखिए क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में ह्यूमन एरर बहुत होता है। क्यों एरर होता है? क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठे रहते हैं ना, तो टाइम का प्रेशर रहता है, और टाइम के प्रेशर के दौरान आप ये भूल जाते हैं कि x प्लस y निकला है कि x माइनस y। और ऑप्शंस में तो बिल्कुल भाई 6 दिया ही रहेगा, 6 ऑप्शंस में दिया रहेगा, और आप बहुत तेजी से आपको टिक करना रहेगा, और तेजी से आप लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएंगे। खासकर यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बहुतायत पूछे जाते हैं, बहुतायत पूछे जाते हैं, ये मान के चलिए। इसलिए आप लोग इस पे कमांड बनाना सीख लीजिए। यानी x माइनस y देखिए हम निकला, यानी अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया होता कि अंकों का अंतर कितना है, तो अंकों का अंतर आप सिंपली बता सकते थे 6 है, लेकिन यहाँ पे अंकों का योगफल है, और अंकों का योगफल यानी x माइनस y तो निकल गया। अब कोई और भी मतलब कुछ और इस सवाल में दिया रहता तो हम शायद फाइंड कर पाते मान x प्लस y, लेकिन कुछ और तो दिया गया है नहीं, तो यानी इसके आगे तो हम मान को सॉल्व कर नहीं सकते हैं। यानी ऑप्शन क्या होगा? आंकड़े अधूरे हैं। आंकड़े क्या हैं? अधूरे हैं। ये आपका ऑप्शन ठीक होगा। समझ में बात आई कि नहीं बात आई? समझ में बात आ गई? अगर आ गई हो तो हम आगे बढ़ें। देखिए ह्यूमन एरर बिल्कुल नहीं करना है। आप लोग को एक एक क्वेश्चन इसीलिए मजबूती बता रहे हैं कि किसी भी परीक्षा में आप लोगों को दिक्कत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, चाहे जैसा सवाल पूछे, आप लोग को एक एक सवाल मजबूती से करना आ रहा होगा। जब हमारे साथ लगे रहेंगे तो सिंपल सी बात है, एक एक क्वेश्चन मजबूती से आप लोग को आएगा जरूर। जैसे अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? एक संख्या 2 अंकों से बनी है, ठीक है। यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं, इस प्रकार नई संख्या पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए
तो परिणामी संख्या निम्न से भाज्य होगी। देखिए क्या कहा गया है, यानी एक संख्या है, संख्या क्या है, संख्या आप लोग जब 2 अंकों की संख्या आप तो मानना आप लोग सीख ही गए हैं, यानी क्या हो जाएगी 10y + x। अंक पलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी, अंक पलटने पर, ठीक है, क्या हो जाएगी 10x + y हो जाएगी, 10x + y हो जाएगी। इतना तो आप लोग जान चुके हैं। अगर कह रहा है कि संख्या अंक पलटने से बनी संख्या अगर, ठीक है, यानी अंकों का स्थान अगर बदल दिया जाए, यानी अंकों का स्थान बदलने पर जो बनी संख्या है, इन संख्याओं को कह रहा है अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने पर संख्या किससे विभाज्य होगी, वह कौन सी संख्या है जो जोड़ने पर विभाज्य होगी। यानी जोड़ दीजिए आप लोग 10y + x और +10x + y जोड़ेंगे तो 10x और x कितना हो जाएगा 11x, ठीक है, और प्लस 10y और y 11y, यानी अगर 11 को कॉमन ले लेंगे तो x + y हो जाएगा, ठीक है। यानी ये 11 के मल्टीपल के रूप में है, 11 के मल्टीपल, यानी कहने में x + y का कोई भी मान आए, यानी मान लीजिए x + y, इस x का मान 1 आए, y का मान भी 1 आए, ठीक है, या 2 आए, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी 11 3 33, 11 3 33, 33 बताइए 11 से विभाज्य होगा कि नहीं, यानी 11 का मान अगर x + y का मान मान लीजिए 6 आ जाए तो 11 छक्का 66, बताइए 66 11 से विभाज्य होगा कि नहीं विभाज्य होगा। यानी कहने मतलब ये संख्या जो भी संख्या आएगी वो संख्या हमेशा 11 से तो विभाज्य होगी ही होगी, 11 से क्या होगी विभाजित होगी ही होगी। यानी इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन 11 होगा, 11 होगा। आप लोगों को यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि इस परीक्षा के क्वेश्चन तो अक्सर बनते रहते हैं और अक्सर बनने पे आप लोगों को हमेशा लगाना नहीं है। आप लोग ये जान लीजिए कि अगर परीक्षा में दिया रहे कि संख्या और अंक पलटने से बड़ी संख्या किससे विभाजित होगी, जोड़ने पर, तो जोड़ने पे हमेशा 11 यानी 11 से विभाजित होती है, और घटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे। आप लोग सोचिए 2 ही प्रश्न बनते हैं, एक जोड़ने वाला एक घटाने वाला, तो आप लोग यही दोनों जान लीजिए। घटाने पर क्या आएगा यहाँ पे, देखिए अगर यहाँ पे इसको माइनस कर दिया जाए, इसको माइनस कर दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लीजिए इस संख्या में से इसको घटाया जाए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी 10x में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9x, और माइनस यहाँ पे 10y में से y घटाएंगे कितना आ जाएगा 9y, यानी अगर 9 को कॉमन लेंगे तो x - y हो जाएगा। यानी ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी 9 से, कितना डिवाइड होगी 9 से, यानी घटाने पर संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी और जोड़ने पर हमेशा संख्या किससे डिवाइड होगी 11 से डिवाइड होगी। मान कंफर्म हुआ, एक एक को बताइए कंफर्म हुआ आप लोगों को, कंफर्म हो गया तो हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे के क्वेश्चन को देखिए। आप लोग बताइए मजबूती समझ में आ रहा है, बताइए सभी लोग बताइए मजबूती समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा 3 अंकों की एक संख्या अंतिम 2 अंक, देखिए क्या कह रहा है, अंतिम 2 अंकों के स्थान यदि आपस में बदल दिए जाएं तो नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है। अंतिम दोनों अंकों का अंतर क्या होगा, अंतिम दोनों अंकों का अंतर क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। कैसे लगाएंगे, देखिए ये संख्या है 3 अंकों की, अगर 3 अंकों की संख्या तो 3 अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं, 3 अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। यानी मान लीजिए संख्या क्या है x y और z मान लीजिए, यानी ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा हो गया, यानी इकाई के स्थान पे x लिखेंगे, इकाई प्लस दहाई यानी 10y और प्लस सैकड़ा यानी 100z, 100z हो जाएगा। ये संख्या है। अगर अंक पलटने पर ठीक है, लेकिन पलटा किस अंक को जा रहा है, कह रहा है अंतिम 2 अंकों को पलटने पर। अंतिम 2 अंक क्या होंगे भाई, अंतिम 2 अंक क्या होंगे, इकाई और दहाई होंगे, यानी अंतिम 2 अंक यही तो है, इकाई और दहाई ही तो अंतिम 2 अंक है। अंतिम 2 अंकों को अगर पलटेंगे तो संख्या क्या बनेगी, संख्या यही बनेगी, ये संख्या आपकी बन जाएगी। यानी इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये चला गया, तो संख्या इन्हीं 2, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अंतिम 2 अंकों को पलटने पर, तो अंतिम 2 ही अंक तो हम लोग पलटेंगे, तो अंतिम 2 अंक पलटेंगे तो संख्या ये बनेगी। कह रहा है कि जो नई संख्या है, कहने मतलब जो ये संख्या बनी है, ठीक है, नई संख्या मूल संख्या से 54 अधिक है। ये आपकी नई संख्या बनी है, ये क्या है नई संख्या, नई संख्या कितना है 100z प्लस 10x प्लस y, मूल संख्या से कह रहा है 54 अधिक है, यानी इसको अगर मूल संख्या से घटाएंगे तो अंतर कितना आना चाहिए 54 आएगा, यानी 100z, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सब में माइनस हो जाएगा, यानी -10y
और माइनस एक्स, इसका मान कितना है 54, ये 54 है। देखिए अगर तो 100z यहाँ से डिवाइड हो सॉरी कट गया, ठीक है कट गया। अब 10x में से अगर x को माइनस एक्स को हटाएंगे कितना आ जाएगा 9x, और अगर देखिए यहाँ पे 10y में से अगर y को घटाएंगे तो 9y बचेगा बराबर 54, यानी x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा 54/9, यानी 9 × 54 6 आ जाएगा। और पूछा गया क्या गया है क्वेश्चन में, तो अंतिम दोनों क्या कहा गया है, अंतिम दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। देखिए अंतिम दोनों अंकों का अंतर यानी x माइनस वाई का अंतर पूछा गया था, और x माइनस वाई का अंतर भी आ गया है, यानी क्वेश्चन क्या आपका आंसर कितना हो जाएगा 6 आंसर होगा। क्या होगा 6 आंसर होगा। अगर इसी के अलावा और कुछ पूछता तो मान देखिए फाइंड करने में समस्या होती, यानी x माइनस वाई कितना आ गया है 6 आ गया है, यही आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर है। देखिए कितनी मजबूती से एक एक क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, कोई समस्या नहीं होगी। आगे बढ़ते चलिए, वीर तुम बढ़े चलो। आप लोग जो है बहुत महान आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत मजबूती से पढ़ते होंगे, ये हमें उम्मीद है। अगर बहुत मजबूती से पढ़ते होंगे तभी तो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, अगर मजबूती से न पढ़ते होंगे तो भाई ये वीडियो आप लोग नहीं देख रहे होंगे। जो इसको देख रहा है यानी मजबूती से पढ़ रहा है। आगे देखिए, आगे अगर देखेंगे तो कह रहा है कि एक दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल की 3 गुनी है। अंकों के योगफल के कितनी है 3 गुनी है। यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। अब देखिए दो अंकों की संख्या उसके अंकों के योगफल से 3 गुनी है। अब देखिए दो अंकों की संख्या क्या बनेगी, दो अंकों की संख्या सिंपल सी बात है, यही तो बनेगी आपकी 10y + x। ये दो अंकों की संख्या है, कह रहा उसके अंकों का योगफल की 3 गुनी। अंकों का योगफल क्या होगा x + y, और इसकी कितनी है 3 गुनी है। ठीक है, अगर 3 गुनी है तो क्या लिखेंगे 10y + x, 3x और प्लस 3y हो जाएगा। 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर देखें x को अगर उस पक्ष में ले जाए, 3 को इधर ले जाएंगे तो ये 3x में से x घटेगा, कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और 2x बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 3 गए कितना 7y, 10 में से 3 गए 7y, या x बराबर कितना आ जाएगा 7/2y, 7/2y, यानी x का मान इतना फाइंड हो गया। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा अगर उस संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, 45 जोड़ दिया जाए किस संख्या में, यानी ये जो संख्या आपकी दो अंकों की है इसमें अगर 45 जोड़ दिया जाए तो 45 जोड़ दीजिए, यानी 10y + x में अगर 45 जोड़ दिया जाए तो आगे क्या कह रहा है 45 जोड़ दिया जाए तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है। तो उसके अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी अंकों का स्थान क्या है भाई, इसके अंकों का स्थान बदल दीजिए, यानी 10x + y हो जाएगा, 10x + y हो जाएगा अगर 45 जोड़ेंगे। यही बात कहा गया है। इसको फाइंड करेंगे, मान कितना आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, आप 45 को इधर ही रहने दीजिए, इस मान को उठा के उस पक्ष में ले जाइए, उस पक्ष में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10x + y, ये तो यही रहेगा, माइनस 10y - x हो जाएगा बराबर 45। इसको देखेंगे तो अगर घटाएंगे तो 9x - 9y आ जाएगा, और 9x - 9y को 9 कॉमन हो जाएगा, और 9 कॉमन होने पर x - y बचेगा, यानी x - y बराबर कितना हो जाएगा, यानी 9 तो कॉमन हो जाएगा, मतलब 45/9 हो जाएगा, और 9 × 5 = 45, यानी x - y का मान कितना फाइंड हुआ 5 प्राप्त हुआ। x + y का मान 5 प्राप्त हुआ। देखिए x का मान 7/2y है, 7/2y सिंपल से रख दीजिए, यानी 7/2y बराबर कितना हो जाएगा -y बराबर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर इतना का मान 5 है तो कितना हो जाएगा, इधर से देखेंगे तो 7 यहाँ पे 2y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y। अरे मान को जब आगे फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 7y हर कॉमन लेंगे तो -2y हो जाएगा, और बटा 2 बराबर 5। इसको उधर करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 7 में से 2 गए, 7 में से अगर 2 गएंगे तो 5, यानी 5y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा 5y बराबर 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2, y बराबर कितना हो जाएगा 2। अगर y का मान 2 प्राप्त हुआ तो यहाँ से x का मान क्या ले लेंगे, यहाँ से अगर x का मान देखें तो x का मान क्या प्राप्त होगा, x बराबर 7/2 और गुणे 2, 2 कट गया, x का मान कितना प्राप्त हुआ 7 प्राप्त हुआ, यानी y का मान 2 और x का मान 7 प्राप्त हुआ। तो मान क्या पूछा गया है, देखिए मान क्या कहा गया है कि संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। संख्या के अंकों का योगफल यानी x + y पूछा गया है, x + y पूछा गया, कितना आ जाएगा 7 + 2, 7 2 कितना होता है 9, यानी आंसर सिंपली कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा
9 आंसर आ जाएगा। बताइए समझ में आया? इस क्वेश्चन को समझ में आया कि दोबारा रिपीट करें? हमारे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पुनः जो है कहने बैक करके पुनः उसको देखिए, बार बार देखिए जब तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। देख लिए कैसे क्वेश्चन को लगा रहे हैं, जैसे कह रहा है क्वेश्चन वैसे ही लगाते चले जाना है, जैसा ही कह रहा है ऐसे ही लगाते हम लोग चले जाएंगे। आगे देखिए, आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, बहुत मजबूती से देखिए। आगे कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या के वर्ग को उसी संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या के वर्ग से घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह बड़ी से बड़ी किस संख्या से पूर्णतया विभाजित है। अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए, नई बात आ गई। अब वर्ग की बात आई है। बताइए, लगा तो लेंगे ही आप लोग, लेकिन कैसे लगाएंगे ये देखिए। क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन पहले देखिए संख्या क्या बनेगी। संख्या अगर देखें तो संख्या दो अंकों की बात की है तो 10y प्लस x बनेगी, और अंक पलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी? पलटने पर बनी संख्या क्या बनेगी? 10x प्लस y। इतना तो आप लोग कंफर्म है कि संख्या यही बनेगी। संख्या क्या बनेगी? यही बनेगी। अब कह क्या रहा है? कह रहा है कि जो संख्या अंक पलटने पर बनी संख्या है इसका वर्ग और माइनस इसका वर्ग, इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसी को कह रहा है कि अगर ऐसा किया जाए कि 10x प्लस वाई का स्क्वायर किया जाए और इस स्क्वायर में से कितना, इस स्क्वायर में से अगर यहाँ पे इसको घटा दिया जाए, इसके वर्ग को घटा दिया जाए, 10y प्लस x के वर्ग को घटा दिया जाए तो संख्या वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिससे ये डिवाइड हो जाएगा। देखिए किससे डिवाइड होगा, सिंपली यही बात है, सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, कितना आ जाएगा? 10 स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? 10 दूनी यानी 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा यानी 20x प्लस वाई हो जाएगा। अरे 10 दूना 20 और 20x प्लस वाई, समझ रहे हैं? और माइनस यहाँ देखिए माइनस, अभी इसमें पूरे में माइनस देखिए, x प्लस वाई का ही फार्मूला लगेंगे लेकिन सब में माइनस से मल्टीप्लाई करते चलते हैं। 100 कितना हो जाएगा? 100y स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? x स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा? 20xy। अरे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, लेकिन माइनस में सबसे मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए ये तो ये डायरेक्ट डिवाइड हो गया, 20 प्लस और माइनस डायरेक्ट डिवाइड हो गया, ठीक है। देखिए माइनस 100 में से 100 में से अगर एक एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 99x स्क्वायर माइनस, देखिए अगर 100y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये पूरा मान माइनस में है, ये मान प्लस में है, जोड़ेंगे तो सिंपल सी बात है कितना? 100 में से माइनस 100 में अगर एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 99 आ जाएगा। समझ में बात आ गई? अरे जब ये इतना मान माइनस में है तो इसको जोड़ेंगे तो घटेगा ही, तो घटेगा तो कितना? 99। अगर 99 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? वाई स्क्वायर। यानी ये मान पूर्णतया किससे कट जाएगा? वह बड़ी से बड़ी क्या संख्या है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या 99 है। क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 99 या 99 है। समझ में बात आ गई? यही आपका मान इसमें बोल रहा था, यही मान आप लोग सिंपली फाइंड कर लिए। कितना ओरली फाइंड कर लिए? कोई समस्या हुआ? बहुत मजबूती से आप लोग फाइंड कर चुके होंगे। देख लीजिए ऐसे ही सवाल लगते हैं, ठीक है, ऐसे सवाल लगते हैं। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, और नोट डाउन कर लिए हो तो आगे हम बढ़े, आगे क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। आगे क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है और इकाई वाले अंक और दहाई वाले अंक और इकाई वाले अंक का अनुपात कितना है? 1:3 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो संख्या के अंकों का योग, देखिए इसको रेशियो मेथड से डायरेक्ट बताते हैं। कह रहा दहाई अनुपात इकाई कितना दिया है? दहाई अनुपात इकाई कितना दिया है? दहाई और इकाई का कितना दिया है? अनुपात, अंकों का अनुपात कितना दिया है? 1:3। कितना दिया है? 1:3 कितना दिया है? 3। 1:3 कितना दिया है? 3। ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। अगर देखिए क्वेश्चन में तो अनुपात में अंतर यहाँ पे कितना है? संख्या में अंतर कितना है? यानी अनुपातिक अंतर कितना है? 2 का अंतर है। और कह रहा है कि संख्या में अंतर कितना है? संख्या में अंतर 4, यानी अनुपातिक जो अंतर 2 है,
आनुपातिक जो अंतर 2 है वो किसके बराबर है, वो 4 के बराबर है। किसके बराबर है आपका, 4 के बराबर है। ठीक है, आनुपातिक जो अंतर यहाँ पे दिया गया है वो किसके बराबर है, वो 4 के बराबर है। ठीक है, अगर 4 के बराबर है तो एक बराबर किसके हो जाएगा, 2 के। एक बराबर 2 के हो जाएगा तो एक संख्या किसकी हो जाएगी, ये जो एक माने हैं तो एक के स्थान पे 2 हो जाएगा, और 3 है तो 3 के स्थान पे कितना, 6। यानी एक संख्या 2 है, एक संख्या क्या है, 6 है। ठीक है, एक संख्या 2 है, एक संख्या कितना है, 6 है। तो पूछा क्या गया है आपसे, तो पूछा ये गया है आपसे अंकों का योग पूछा गया है। अब अंकों का योग कितना होगा, 6 2 8, 6 2 8, यही पूछा गया है। अंकों का योग पूछा गया है, अंकों का योग आप लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल फाइंड कर सकते हैं। और कोई मेथड बताएं, शायद ये मेथड आप लोगों को समझ में आ गया। रेशियो मेथड है, यानी दहाई और इकाई 1:3 दिया गया है। यानी अनुपातिक अंतर देखिए, यानी संख्याओं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या, लेकिन किसमें दिया है, अनुपात में दिया है। और अनुपातिक अंतर कितना है, 2 है। और संख्याओं में अंतर कितना दिया गया है, संख्याओं में अंतर 4 दिया गया है। यानी 2 बराबर किसके हैं, 4 के, तो 1 बराबर 2 के है। तो उसी से संख्या निकल के आई, 2 और 6 संख्या हो गई। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन बताएंगे, अंतिम क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जो अंतिम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। खैर अब इतना मजबूत इकाई वाले अंक में इतना मजबूती आ गया होगा आप लोग कि अब कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों के योग का अनुपात कितना दिया है, 4:1 है। तदनुसार यदि उस संख्या के इकाई वाला अंक दहाई वाले अंक से 3 ज्यादा हो तो संख्या कितनी है। कह रहा है तो संख्या कितनी है। आप देखिए, अगर यहाँ पे देखिए तो इकाई, मान लीजिए इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक x मान लीजिए, और दहाई का अंक कितनी मान लीजिए, दहाई का अंक y। तो संख्या क्या बनेगी, संख्या आपकी बनेगी 10y + x। ये आपकी संख्या बन गई। क्वेश्चन क्या कहा गया है, कहा गया है आपसे, कहा गया है, एक तो कहा गया है कि यहाँ कहा गया क्वेश्चन देखिए कि इकाई और दहाई वाले अंक में अंतर कितना दिया गया है। इकाई और दहाई वाले अंक में अंतर दिया गया है, यानी y - x दिया गया है। y - x कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। y - x कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और देखिए कह रहा है कि संख्या और अंकों का योग, संख्या और अंकों का योग का अनुपात कितना है। यानी अगर संख्या देखें तो 10y + x, और अंकों का अनुपात कितना है, अंकों का योग कितना है, x + y। इनमें अनुपातिक योग कितना दिया गया है, 4 और 1 का अनुपात है। यानी संख्या और इकाई का अनुपात कितना दिया गया है, 4:1, यानी 4/1 ये दिया गया है। इसको देखिए कैसे लगाएंगे, 10y + x बराबर कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 4x + 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा। देखिए x को इधर ले जाएंगे, y को इधर ले आएंगे, कितना मान प्राप्त हो जाएगा, कितना मान प्राप्त हो जाएगा, इधर आएगा 3x हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो जाएगा, 3x बराबर कितना हो जाएगा, और ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा तो 6y हो जाएगा, 6y हो जाएगा। यानी x बटा y कितना हो जाएगा, 6/3, यानी 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2/1 का कहने मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2/1। अब यही कह रहा है, यानी अंक पता चल गए, यानी x का मान 2 है, y का मान 1 है। x का मान 2 है, y का मान कितना है, 1 है। और इसी में क्या कहा गया है, अंकों का अंतर, यानी इसी का अंतर जो है, इसमें अंतर कितना है, 2 में से अगर 1 को घटाएंगे 1, और यही जो अंतर है, यानी अंकों का अंतर जो यहाँ पे आनुपातिक अंतर है, वो आनुपातिक अंतर किसके बराबर है, 3 के बराबर है। क्योंकि वास्तव में अंतर ये कितना है, वास्तव में अंतर 3 का है, अनुपात में अंतर 1 का है। यानी आनुपातिक अंतर किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अगर 1 का मान 3 के बराबर है तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, और 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान 6 हो जाएगा। यानी कहने मतलब यहाँ पे प्राप्त हो चुका है, यहाँ पे मान फाइंड हो चुका। सिंपली मान क्या फाइंड हो चुका, 1 का मान 3 प्राप्त हो चुका, 2 का मान कितना हो गया आपका, 6 प्राप्त हो गया। 2 का मान कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगी, संख्या आपकी कितनी बनेगी, किसका मान प्राप्त हुआ है, ये 2 किसका है, 2 6 का है। ठीक है, और y किसका है, 3 का है।
तो 3 का है तो संख्या क्या, संख्या 10 y प्लस एक्स है, 10 गुणे कितना हो जाएगा, y का मान कितना प्राप्त है, y का मान 1 है और 1 का मान 3 प्राप्त है, 3 और प्लस कितना है इकाई का अंक 6 है, 6 कितना हो जाएगा 10 तिहाई 30 और 6 36, ये संख्या क्या प्राप्त होगी 36 प्राप्त होगी। यही आपका आंसर हो। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को लगाए हैं, एक बार पुनः इस क्वेश्चन को हम बताना चाहेंगे क्योंकि शायद आप लोगों को उतना अच्छा समझ में आया हो। यहाँ पे दिया गया है, कह रहा है कि संख्या यानी अनुपात दिया गया है कि संख्या यानी जो संख्या बनेगी दो अंकों की जो संख्या है, अंक क्या है, इकाई का अंक x माने हैं, दहाई का अंक y माने हैं, और संख्या क्या बनेगी, दो अंकों की संख्या क्या बनेगी 10y प्लस x संख्या बनेगी। इतना तो आप लोगों को कंफर्म है। और एक चीज दिया गया है, एक चीज ये दिया गया है कि उनके अंकों का अंतर यानी दहाई माने इकाई और दहाई का अंतर, तो अंतर क्या लेंगे, y माइनस एक्स लेंगे। y माइनस एक्स का मान कितना दिया गया है 3 दिया गया है, यानी अंकों का अंतर 3 दिया गया है। ठीक है, कह रहा है आपसे कि जो संख्या है और अंकों का योग है, अंकों का योग x प्लस वाई, उसमें अनुपात कितना दिया गया है 4:1 दिया गया है, यानी 4:1 सिंपली ऐसे लिख दिए। इसको क्या किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने पर यहाँ पे x और y का अनुपात कितना निकल के आया, x प्लस y का अनुपात यहाँ पे निकल के आया 2/1 यानी 2:1 निकल के आया। यहाँ पे आनुपातिक अंतर कितना है, आनुपातिक अंतर 1 है, आनुपातिक अंतर कितना है 1 है, और यही 1 जो है वास्तव में संख्या में अंतर कितना दिया गया है 3 का, यानी आनुपातिक अंतर जो यहाँ पे 1 है वो वास्तव में संख्या में अंतर कितना है 3 का है। तो 1 3 का है तो 2 बराबर किसके हो जाएगा, 2 बराबर 6 के। तो कह रहा संख्या क्या होगी, अब देखिए यहाँ पे x बराबर 2 है और 2 का मान कितना प्राप्त हुआ है 6 प्राप्त हुआ है, यानी ये आपका क्या है, ये आपका इकाई का अंक है और ये क्या है, ये दहाई का अंक है। ठीक है, दहाई का अंक, क्योंकि y का मान 1 है और 1 का मान 3 है, यानी दहाई का मान कितना है 3 है। तो दहाई के स्थान पे यानी 10 संख्या क्या माने 10 गुणे y, तो y के स्थान पे 3 है और प्लस 6 यानी 10 तिहाई 30 और 6 36, ये संख्या क्या है आपकी प्राप्त हुई 36 संख्या प्राप्त हो गई है। बात समझ में आई? अगर यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हो गई हो तो ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आज का था। अब मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक आप क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर लाइक करना भूल गए तो जान लीजिए आप बेईमानी कर रहे हैं हमारे साथ। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को अपने मित्रों में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इसमें एकदम फैला दीजिए अच्छे से, जिससे बहुत से लोगों को लाभ मिले, अधिक लोगों को लाभ मिले। अपने मित्रों को जोड़िए, एक लोगों को वीडियो दिखा दिखा के जोड़िए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।